नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी पुलिस 2024 का जो फिजिकल है, मतलब रनिंग है आपकी, वो कब होगी। आपके डीवीपीएसटी मतलब उसके तो डेट आई गई है, आपको पता भी चल गया होगा एडमिट कार्ड में कि आपके डीवीपीएसटी कब होगा और किस सिटी में होगा। तो सभी बच्चे मुझे पहले तो कमेंट करके ये बताएं कि उनका जो डीवीपीएसटी किस डेट को पड़ा है और कहाँ पड़ा है, मतलब कितनी दूर, कितने किलोमीटर दूर। लड़के और लड़कियां सभी बताएं, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि आपकी रनिंग कब होगी, क्योंकि किसी बच्चे का, जैसे मान लीजिए मुझ पे कमेंट आए थे कि मान लीजिए 16 दिसंबर को तो आपके डीवीपीएसटी हो गए, मतलब एडमिट कार्ड आ गए। अब वो चालू कब से होंगे? 26 दिसंबर से। तो जब 26 दिसंबर से शुरू हैं तो अभी तक क्या कन्फ्यूजन था कि मतलब दिसंबर में डीवीपीएसटी कंप्लीट हो जाएंगे और जनवरी के तीसरे सप्ताह से रनिंग होना शुरू हो जाएगी। लेकिन डीवीपीएसटी शुरू हो रहा है 26 से, लेकिन किसी बच्चे का अब डाउनलोड तो सबने कर लिया 16 दिसंबर को। पहले ये होता था तो उसका 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आता था, लेकिन अभी क्या है, 16 दिसंबर को सभी बच्चों के एडमिट कार्ड आ गए, ठीक है। अब किसी बच्चे का जो डीवी है कब पड़ा है? 27 जनवरी। अब जिस किसी बच्चे का 27 जनवरी को, किसी का 30 जनवरी को पड़ा है, ठीक है, किसी का 31 जनवरी को भी पड़ा है। तो जो कमेंट मेरे पास आए हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको। अब मान के चलते हैं कि 27 जनवरी को किसी बच्चे का डीवीपीएसटी है, ठीक है। अब रनिंग कब होगी? तो 27 जनवरी को जिस दिन उसका डीवीपीएसटी होगा, अगले दिन 28 जनवरी को भी उसकी रनिंग हो सकती है। तो वो यही मान के चले, हर बच्चा जिसका 30 जनवरी को डीवीपीएसटी है तो उसकी जो रनिंग है वो 31 जनवरी को हो सकती है। मतलब अगले दिन ही आपकी रनिंग हो सकती है, वो तुरंत बता सकते हैं। तो आपको हमेशा जो आपकी डीवीपीएसटी की डेट है उसी को अपनी रनिंग की डेट मानना है। एक दिन ज़्यादा ही होगा, लेकिन आपको उसी दिन को अपनी रनिंग की डेट मान के चलना है। क्योंकि यदि किसी बच्चे का डीवी मतलब 26 से चालू है, अब जिस बच्चे का 26 दिसंबर को डीवी हो गया, मान लीजिए इसकी रनिंग जो है वो 30 दिसंबर को भी हो सकती है, तो उसकी रनिंग पहले हो जाएगी, तो उसको कम टाइम मिलेगा। आज कितनी हो गई? आज 19 दिसंबर हो गई, तो उसके पास मात्र 11 दिन बचे। तो इसी तरह सभी बच्चों का जिनका डीवीपीएसटी मतलब 20 जनवरी के बाद है, तो ज़्यादातर मेरे हिसाब से रनिंग जो है, जो 26 दिसंबर को डीवीपीएसटी हो जाएगा उसको 30 दिसंबर को रनिंग नहीं होगी। ये 90% चांस है, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया है कि रनिंग जो होगी वो कब होगी? जनवरी के तीसरे सप्ताह से, ठीक है। तो ये होगी आपकी जनवरी के तीसरे सप्ताह से आपकी रनिंग शुरू होगी। तो मान के चलते हैं हम 15 जनवरी। तो जिसका डीवीपीएसटी यदि 26 दिसंबर को भी हो जाएगा तो उसकी जो रनिंग है वो 15 जनवरी को हो सकती है। तो ये उनको मान के चलना है, ठीक है। तो 15 जनवरी से यदि रनिंग स्टार्ट हो गई तो उनका जो कॉल लेटर आएगा, मतलब उसको रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ ही डालनी पड़ेगी, और यही एडमिट कार्ड पे उसकी डीवीपीएसटी की डेट आ जाएगी। एडमिट कार्ड यही रहेगा। अब हम बात करेंगे, तो ये बात तो हो गई कि मतलब आपकी रनिंग कब होगी, तो इसका जवाब आपको मिल गया होगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अब मान लीजिए आप पे ज़्यादा टाइम तो है नहीं, हर बच्चे के पास ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन का टाइम है, ठीक है। जिसका डीवीपीएसटी 26 को हो गया है उसके पास भी मात्र 20 दिन का टाइम है, यदि 16 जनवरी को उसका डी मतलब पीईटी हो गया तो 20 दिन का टाइम हम मान के चल रहे हैं। अभी 19 तारीख है तो ये 5 दिन एक्स्ट्रा और। लेकिन आपको क्या करना है, 1 जनवरी को 1 जनवरी को अपनी स्टॉप वॉच लेकर लड़कों को 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है और लड़कियों को 2.5 किलोमीटर की रनिंग करनी है। जितना भी उनका, इनको 14 मिनट में करनी है और लड़कों को कितने मिनट में? 25 मिनट में। ये उनको बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे मान के चलना उनको एग्जाम है। किसी को भी स्टॉप वॉच पकड़ा दें या खुद ही लेके भागें और एकदम फिक्स कर लें, किसी भी बाइक से दूरी नाप लें उस राउंड की, जिससे कि वो राउंड गलत ना हो, और 400 मीटर की ही दूरी नापें। ये नहीं है किसी का 800 मीटर का है तो उसको नाप के भागें। कोई भी ऐसा ग्राउंड पकड़ें, बहुत से लोगों के आगे पीछे गांव होगा, जो शहर में रहते हैं या जो गांव में है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी उनका खेत हो, 400 मीटर की एक रस्सी बांध लें और उसके चारों तरफ लगाएं। और जो ये अब बात करते हैं, ये तो होगी आपको 1 जनवरी की, आपको क्या करना है वो। अब बात करते हैं पेपर वाले दिन, जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो जिस दिन आपका रनिंग है उस दिन आपके यहाँ पे 50 बच्चे
दौड़ाए जाते हैं। मतलब सेट कितने का होता है? 50 बच्चों का। तो मान लीजिए आप सुबह 6 बजे पहुंच गए, 6 AM पे। तो जो बच्चा 6 AM पे पहुंचेगा उसकी रनिंग 9 AM पे हो जाएगी कंफर्म। जो 7 बजे पहुंचेगा उसकी रनिंग 10 बजे हो जाएगी। जो 9 बजे पहुंचेगा उसकी रनिंग वही होगी 1 से 2 बजे के बीच PM पे। तो इसीलिए जल्दी जाने की कोशिश करें, जिससे कि सुबह की रनिंग 12 बजे से पहले जिस बच्चे की हो जाएगी उतना अच्छा है, उसके मतलब पास करने के चांस उतने बढ़ते जाते हैं। वैसे सर्दियों का टाइम है, यदि आपकी रनिंग 12 बजे के बाद भी होगी तब भी इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी सर्दियां नहीं है। वो जनवरी में धूप तो हो ही जाती है और धूप में दिक्कत तो होती है। तो ये हो गए। अब मान लीजिए 50 बच्चे हैं, यहाँ पे आप भी बैठे हैं। अब जब रनिंग स्टार्ट होगी तो एकदम ये सारे बच्चे लगातार भागे, यहाँ पे एकदम हौस पौस हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको भागने में मुश्किल होगी। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, शुरू में तो आराम से ही भागते हैं यहाँ तक, आधा मतलब 200 मीटर तक। तो 200 मीटर तक सभी बच्चे भागेंगे। बहुत से बच्चे शुरू में ये सोचते हैं हम राउंड तेज तेज लगा लें, तो उनको जाने दीजिए। आपको क्या करना है, अपना राउंड जो भी एक राउंड है ये 2 मिनट में तय करना है। शुरू में आप करेंगे तो शुरू के 1-2 राउंड यदि 10 सेकंड एक्स्ट्रा भी हो जाए, मान लीजिए पहला राउंड 10 सेकंड एक्स्ट्रा है, दूसरा 10 सेकंड एक्स्ट्रा हो जाए, तीसरा मान लीजिए 20 सेकंड एक्स्ट्रा हो जाए, और चौथा भी आपका 20 सेकंड। इस तरह जो आपका 1 मिनट हर किसी को एक्स्ट्रा मिला, लड़कियों को तो 2 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं फीमेल को, और लड़कों को कितना 1 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो इसका फायदा वो कैसे उठा सकते हैं कि हर चक्कर पे 10 सेकंड या 20 सेकंड का मतलब टाइम ज़्यादा लेके। तो यहाँ पे जब यहाँ तक आ जाएंगे आप 200 मीटर तक, तो यहाँ तक क्या होगा कि सभी बच्चे दूर दूर हो जाएंगे और आपको ये वाली लाइन पकड़ के चलनी है, बिल्कुल रस्सी के किनारे किनारे। इस लाइन में आपको भागना है। तो ये जो लाइन है ये करेक्ट 400 मीटर की ये वाली होती है। यदि आपने ये वाली पकड़ ली थोड़ी भी इससे लेफ्ट राइट में, इसके थोड़ी भी राइट में आप गए, तो ये लाइन आपकी कितनी हो जाएगी? 450 मीटर का चक्कर हो जाएगा। और बिल्कुल ही राइट में आ गए यहाँ पे, तो ये 500 मीटर का चक्कर हो जाएगा। दूरी इसलिए बना के चलते हैं वो, जिससे कि कोई भी बच्चा तेज भागना चाहे या फिर दिक्कत हो रही हो साइड में, अब इतनी पतली गली तो कर नहीं देंगे कि 400 मीटर की फिक्स करते हैं। तो यहाँ तक 500 मीटर हो जाती है इस लाइन तक। तो इस लाइन में किसी भी बच्चे को नहीं भागना है। ये नहीं है कि वो सोच ले कि पूरा ही ये वाली लाइन होगी 400 मीटर की, ये वाली लाइन 500 मीटर की बैठेगी आपकी एक चक्कर। ठीक है, तो ये नहीं करना है। और यहाँ पे 200 मीटर के बाद ही आप बिल्कुल लेफ्ट में भागें रस्सी के किनारे किनारे। तो आराम से आप भागें और 4-5 चक्कर पे ही आपकी टाइमिंग जो है परफेक्ट 2 मिनट पे आ जाएगी। और 6 चक्कर के बाद तो जब आप लंबे लंबे कदम रखेंगे तो आपकी टाइमिंग कितनी हो जाएगी? 1 मिनट और 50 सेकंड, फिर हो जाएगी 1 मिनट 40 सेकंड। इस तरह आपकी टाइमिंग कम हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये 6 चक्कर के बाद होता है जब आपको पसीना आ चुका होता है। ठीक है, अब आपको प्यास लगेगी 6 चक्कर पे या 5 चक्कर पे, तो आपको ज़्यादा पानी नहीं पीना है, चलते पे ही, रुकना नहीं है किसी बच्चे को। पहली बात यही है कि रुकना किसी बच्चे को नहीं है। पानी कितना पीना है? 1 पी लें या 2 घूंट, इससे ज़्यादा पानी नहीं पीना है एक चक्कर पे। अगले चक्कर पे फिर पी सकते हैं। ये 1-2 घूंट से ये होगा कि आपका गला भी मतलब नहीं सूखेगा, भीग जाएगा, और ऑक्सीजन भी आपको मिल जाएगी पानी के रूप में। तो और पता भी नहीं चलेगा आपको कि हमने पानी पी लिया। यदि किसी प्यास तो आपको इतनी लगेगी पूरा गिलास ही पी जाए। यदि किसी बच्चे ने 1 गिलास पानी पी लिया तो थोड़ी दूर पर ही वो उस पर भागा नहीं जाएगा फिर। ठीक है, और यदि कोई बच्चा रुक गया 6 चक्कर पे तो फिर भी उस पर नहीं भागा जाएगा, पूरा उसका शरीर जो है, बॉडी जो है एकदम स्थिर हो जाएगी, दोबारा उसको भागने का मन ही नहीं करेगा। इसीलिए भले ही अपनी स्पीड को धीरे कर दीजिए, लेकिन आपको रुकना नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट थे। तो ये मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। और खाली पेट किसी को नहीं भागना। ये नहीं है कि आप 6 बजे कोई बच्चा वहाँ पे पहुँच गया, उसकी रनिंग हो रही है 9 बजे, अब पूरी रात से तो भूखा ही है वो, रात में मान लीजिए 10 बजे वो सो गया 10 PM पे, तो रात के इतने 8 घंटे तो भूखा ही है, और 9 बजे फिर भी भूखा है। तो इसको कुछ ना कुछ खाना चाहिए, जैसे फल खा ले, 1 सेब खा ले, 2 केले खा ले,
तो कुछ ना कुछ उसको खाना है 1-2 घंटे पहले। मान लीजिए उसको पता है कि अब हमारा नंबर आने वाला है, क्योंकि जगह जगह एंट्री पॉइंट होते हैं। यहाँ पे एडमिट कार्ड चेक हो गए, अंदर घुस गए, फिर अगला बैच दौड़ रहा है, उसके बाद इनको दौड़ना है। तो यहीं पे उनको 1 या 2 केले वगैरह या सेब वगैरह कुछ भी खाते रहें, ठीक है, जिससे कि उनका पेट भी ज़्यादा नहीं भरेगा, आराम से पच भी जाते हैं केले और सेब, तो आराम से फिर वो भाग सकते हैं। यदि कोई बच्चा भूखा है तो उसमें एनर्जी ही नहीं रहेगी भागने की। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बिल्कुल खाली पेट ना भागें, ठीक है। तो ये कर सकते हैं आप। और जो जितनी भी मेन चीज़ें होंगी आप कमेंट में मतलब कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उनका जवाब भी दे दूंगा। तो ये जो मेन पॉइंट मैंने आपको बताए हैं कि एक तो आपकी रनिंग कब होगी, आप पे कितने दिन हैं, आपको क्या करना है, और वहाँ पे एग्ज़ाम ग्राउंड में आपको क्या करना है, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।